हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आर्क जेनेसिस। और काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है फरवरी के लास्ट में। सो पीपल वांट टू डिस्कस अबाउट कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। सो हेयर आई एम विथ 50 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आज का, ये 6 जनवरी शिफ्ट 2 में हुआ था, अराउंड एक साल पहले, जनवरी के टाइम पीरियड में भी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। बिफोर वी स्टार्ट, I would like to wish you very happy new year to all the students, to all the family of the Arc Genesis. आई विश कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, वो आपको सभी कुछ मिले। और एक एंड फ्रॉम द आर्क जेनेसिस, आई wish you very happy new year to you and a very happy and healthy life to you and your families. So if you want to get the PDF of this lecture, you can easily get from the this is the Telegram channel। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के अंदर आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। हेयर दिस इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ द टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ द टेलीग्राम, एंड हेयर यू कैन गेट दिस PDF एंड फॉर दिस थिंग। So again, it is like we are discussing about some like previous year question paper। तो वही काम करना है जैसा हम पिछले साल में हमने किया था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन शो होगा और आपको वीडियो पॉज करनी है, अपने आप को पहले ट्राई करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि अकॉर्डिंग टू यू क्या सही है, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। सो फर्स्ट हियर यू कैन सी इन द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर। तो आपको क्या दिखाना है? टॉप व्यू आपको बताना है कि अगर आप ऊपर से इसको देख रहे हैं तो इट इज़ लाइक, तो आपको क्या दिखाई देगा। क्लियर? टॉप व्यू का मतलब यही होता है कि ऊपर से देखने से कैसा आपको फील होगा। तो सबसे इजी तरीका ये होता है कि इसमें आप चेक कीजिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा गलत है। जो सबसे ज़्यादा गलत है आप उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, तो आई फील कि देखो, इसको मैं थोड़ा पेन छोटा ले लेता हूँ। यस, मुझे लगता है कि ये कुछ पीछे इस तरह से गया होगा, लाइक तो नीचे वाला ब्लॉक लेते हैं। तो यहाँ पर सब जगह स्क्वायर आया हुआ है, सो देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। उसके बाद मुझे ये वाला फेस दिखाई देगा, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, लाइक दिस। उसके बाद मुझे ये वाला फेस भी दिखाई देगा और सबसे ऊपर वाला पार्ट भी दिखाई देगा। सो मुझे ऐसा कोई लंबा तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी 2 कॉलम से, नहीं, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या ये वाला चल सकता है? देखो, अगर देखा जाए तो ये वाला जो फेस है वो ये पूरा का पूरा आ रहा है। फिर जो ये ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है और तीसरा भी आ चुका है। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इज ऑप्शन नंबर 2। बट लेट्स सी कि अदर ऑप्शन कैसे गलत हो रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है 3 कॉलम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अपने को। सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा और ये 2 कॉलम और दिखाई देंगे, ये वाला जो फेस है। सो ये ऐसा कुछ स्क्वायर वाला नहीं आ रहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द आंसर फिगर इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर विद रेस्पेक्ट टू द एक्स और एक्स एक्सेस। तो यहाँ बताया गया है कि एक मिरर इमेज कैसे बनेगी। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? सपोज इफ आई जस्ट मेक इट, यहाँ पर मैं इसको एक ट्रायंगल बना लेता हूँ लाइक दिस, और इस एक्सेस पे हमको बताना है। तो मिरर इमेज क्या होता है? उल्टी बनती है, लाइक, तो ये इस तरह से बनेगा। सिंपल, जो हम मिरर में देखते हैं, अगर अपना चेहरा भी देखते हैं, जो हमारे लेफ्ट में होता है वो एक्चुअली मिरर के राइट में होता है, तो उसके अंदर उल्टी बनती है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो ये तो वेरी सिंपल सी बात है कि अगर जो पहला बॉक्स आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये एजेस होनी चाहिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ उसमें एजेस नहीं आ रही हैं, बट यू कैन थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर हम कोई एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का बॉक्स अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसकी मिरर इमेज भी सेम ही आती है, ठीक है। फिर हम ये वाली बात करते हैं इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं जा रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपको देखना है, सबसे आसान तरीका वही है, एलिमिनेशन मेथड है। इसके लिए एलिमिनेशन कैसे करेंगे हम लोग? पहले काम करते हैं कि ये जो लाइन आ रही है इस तरह से, तो ये लाइन यहाँ पर मिल रही है, फिर ये पीछे की तरफ जा रहा है, गुड, ये पीछे जा रहा है, फिर उसके बाद ये इस तरह से उस कोने में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो लाइन ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये ट्रायंगल कहीं यहाँ पर है क्या, क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है, उल्टा बनता है पर कुछ भी नया नहीं बनेगा। अगर आपका चेहरा, सपोज कीजिए आपने कैप लगा रखी है और आप मिरर में देख रहे हैं,
तो कैप का डिज़ाइन अपोजिट बनेगा, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने कैप पहन रखी है तो कुछ और बन जाएगा उसकी जगह, है ना। तो जो भी आपका होता है ट्रायंगल कैसा बन सकता है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज नॉट नो वेयर इज इन द क्वेश्चन, सो वी कैन इजिली एलिमिनेट दिस थिंग। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह को हम देख सकते हैं, ये वाला पार्ट ये बन रहा है, इट इज़ लाइक ये भी ऐसा बन रहा है, तो ये भी इस तरह का बन रहा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन, बट डोंट गो इन हरी, एक बार प्लानिंग करो, आगे देखो। एक क्वेश्चन का मैटर बहुत कर जाता है एग्जाम टाइम में, एकदम काफ़ी ऊपर नीचे इसकी मेरिट ऊपर नीचे चली जाती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हम प्रिपरेशन को सही से करें और उसको सही डायरेक्शन दिया जाए तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बात करूंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन अभी का जो टाइम है वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का है। आई एम ऑल्सो वर्किंग, आवर टीम इज़ ऑल्सो वर्किंग कि एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जा सकती है बहुत ही रीजनेबल रेट्स में, क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ पर हायर करना होता है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि पिछले 2-3 महीने से मैंने पूरा का पूरा डेडिकेटली जो टाइम है इसी चीज़ को दिया है। आपको कुछ आइडिया लग जाएगा आज की वीडियो पढ़ते पढ़ते। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर ये वाला पावर लेकर आते हैं इन दोनों में, अब देखो ये हमारा पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 कहीं तक ठीक लग रहा है, लेकिन हमें चेक करना है। तो ये तो गलत हो ही चुका है, ये ठीक है, चेक करते हैं दोनों डिफरेंस क्या है। सो यू विल सी कि देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर एक लाइन है, जो इसको अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा है। क्या वहाँ पर एक लाइन है एक्स्ट्रा? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, तो यहाँ पर सीधा है। अगर हम बात करें इस ऑप्शन में और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। लाइक यहाँ पर एक लाइन ऐसे दी हुई है, लाइक इस तरह से, क्या पर ऐसी कोई लाइन है क्या? यहाँ पर नहीं है। सो दैट्स मीनिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया गया है, आपको यहाँ से देख कर बताना है कि आप इसका एलिवेशन क्या बनेगा। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बिल्डिंग है आपकी लाइक दिस, और आई एम जस्ट मेकिंग दिस, वो इस तरह से एक विंडो बना लेते हैं इस तरीके से, राइट। तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो पर्सपेक्टिव जो हमारी जो आई होती है, जो हमारा विजन होता है, वो पर्सपेक्टिव में काम करता है। तो हम पर्सपेक्टिव को इग्नोर करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा एक, अगर हम सामने से देख रहे हैं इधर से इधर की तरफ, एक ब्लॉक दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चीज़ें जाएंगी, हमें ये थिकनेस दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, पर्सपेक्टिव बन रही है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल। इसके लिए डेडिकेटली हम बात करेंगे, जब हम लोग उस पूरे के पूरे जब सब बात करूंगा मैं कि डिटेल में बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी है और आप पेपर देख रहे हैं, इसका मतलब आपको बेसिक जानकारी है इस चीज़ के बारे में। तो हम इसको अगर हम देखें कि आगे से कैसे दिखाई देगा फ्रंट एलिवेशन, सो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर एक बॉक्स है तो बॉक्स दिखाई देगा, तो ये वाला पार्ट, ये बॉक्स वाला तो होना ज़रूरी है सब में, कोई लिमिट नहीं हुआ, तो ठीक है। लेकिन हम फिर हम देखते हैं कि एक बॉक्स के ऊपर एक दूसरा बॉक्स है, लाइक दिस बॉक्स, ठीक है, तो ये बीच में आता है, परफेक्ट है। यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, तो उसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं ना। अगर होता तो यहाँ पर दिख जाता अपने को, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ठीक है क्योंकि इसके अंदर भी रेक्टेंगल ब्लॉक आ रहा है। सो लेकिन ये वाला फिर गलत आ गया। सो ऑप्शन नंबर 2 and 4 इज इजिली एलिमिनेटेड, हम लोग हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से सही है। नाउ यू चेक इट कि पहला और तीसरे ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक लाइन दिखाई गई है, देखो इसमें क्या है कि हम इसमें जज नहीं कर सकते हैं प्लान को देख के, हो सकता है कि ये हो, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि उसके अंदर साफ सी वाली बात है, जो ये वाला जो बॉक्स है, अगर हम इसको देखें तो ये बॉक्स आ रहा है, उसके बाद जो ये बीच में रेक्टेंगल जो स्क्वायर है यहाँ पर आ रहा है, उसके जो बीच में ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। अगर देखेंगे यहाँ से इतना गैप है, इतना ही गैप यहाँ, जितना गैप इधर है इतना ही गैप इधर है, क्लियर। यहाँ पर एक लेवल अलग दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पीछे कुछ और होना हो सकता था। इट कैन बी सो मेनी अदर पॉसिबिलिटीज, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट दिस ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कलर, इनमें से कौन सा कलर सेकेंडरी में काउंट होता है? तो पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कलर थ्योरी के ऊपर, और मैं भी इस पर काम काफ़ी कर चुका हूँ। इट इज़ अराउंड, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल, कि अराउंड 100 पेजेस के मैंने कंपाइल किए हैं। तो अब अगर आप देखेंगे, सो इसके अंदर
भी अब कलर थ्योरी है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नोट्स इज लाइक कि जो आपको पढ़ना है, जो आपको ज़रूरी है, उतना ही आपको आना चाहिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन माई प्रायोरिटी इज़ कि अगर कोई बच्चा कोई बुक को पढ़ता है तो उसके बाद जो नोट्स अवेलेबल होते हैं, इट लाइक कि वो देख कर समझ जाए कि मुझे कितना पढ़ना है। ये तो जो हाईलाइटेड पार्ट है, दैट्स मीनिंग इट इज़ इसेंशियल, आपको पता ही होना चाहिए। फिर जो ये वाला पार्ट आता है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जा सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द सेकेंडरी कलर्स, दिस कलर्स आर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स। अगर आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं येलो, ब्लू और रेड, इन तीनों कलर को मिक्स करने के बाद जो कलर निकल कर आते हैं उसको हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लू को और येलो को मिक्स करेंगे तो यू विल कम टू द ग्रीन। येलो को करेंगे रेड से तो आपको ऑरेंज आएगा, और ब्लू को करेंगे रेड से तो वॉयलेट आएगा। सो दिस इज द थिंग। सो अगर आप हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली क्या बनना है आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे, सो ब्लू, येलो, रेड, दीज आर दी प्राइमरी कलर्स। ग्रीन क्या है, ये सेकेंडरी कलर में आ रहा है। तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Question number 5. The 3D figure shows the view of an object. Identify the correct of view from amongst the answer following. तो आपको टॉप व्यू फिर से बताना है, ऊपर से बैठ कर देख रहे हैं इसको, बताइए। तो देखो, नीचे स्क्वायर है तो हमें क्या दिखाई देगा? पहले बात तो एक हमें ये छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, फिर हम लोग उसको हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरा बॉक्स ये दिखाई देगा ऊपर से, फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और लास्ट में जाके अपने को ये वाला दिखाई देगा। जहाँ पर भी ये चीज़ मैच हो रही है आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये तो लंबाई ये तो पूरा होना चाहिए ना, ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये लिमिट हो जाता है इजीली। इसको अगर हम देखा जाए तो ऑफ कोर्स ये तो वैसे ही लिमिट हो गया, क्योंकि ये पूरा होना चाहिए ना, बॉक्स ये पूरा होना चाहिए, तो ये भी लिमिट हो जाता है, ये भी लिमिट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 रह जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन फिर भी इसको सही चेक कर लेते हैं। देखो, जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आया है, ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। फिर जो ये वाला पार्ट है इसको ये वाला है, उसके बाद नाउ कम टू दिस थिंग। नो एक्चुअली ऑप्शन 2 में क्यों कर रहे हैं हम लोग? वी शुड वर्क ऑन द ऑप्शन नंबर 3। मुझे भी ऐसा लगा कि क्या कर रहे हैं, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 से मैच करके देख लेते हैं। तो ये जो ब्लॉक आएंगे, ये आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो एल शेप बन का आ रहा है, दिस एल शेप, तो यहाँ पर आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है वेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेटेड। कितनी बार क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो चुके हैं, ये तो मैंने कई बार ही देखा है। तो आई थिंक इसको तो सब पता ही होना चाहिए कि इसके आर्टिस्ट कौन है, ये भी जानकारी होनी चाहिए, और ये कहाँ पर लोकेटेड है। सो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो यहाँ के आर्किटेक्ट हैं, बता सकते हैं कौन है? बता दीजिए। लेकिन ये कहाँ पर है? ये जो है ये जयपुर हाउस न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इट इज़ अ न्यू दिल्ली, इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। Come to the next question. The problem figure shows the top view of an object. Identify the correct elevation from amongst the answer figures following in the direction of the arrow. तो आपको ये बताना है कि सेम चीज़ है कि आपको इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़, आपको कैसे दिखाई देगा एलिवेशन। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहले नंबर बात तो क्या है, ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक फेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो हम किसी भी तरीके से देखेंगे तो 1 2 3, एक फेस कहाँ चला गया? इजीली हम इसको लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि 4 फेस होने चाहिए। वी हैव ओनली 1 फेस हेयर, तो इसको हटा सकते हैं। 1 2 3 4, ये हो सकता है ठीक, कभी पता नहीं है, लेकिन ये सोच सकते हैं ठीक हो सकता है। 1 2 3 4, अगेन ये भी ठीक हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितने फेस हैं एलिवेशन में दिखाई देंगे उतने ही, जितने प्लान में होंगे उतने दिखाई देंगे ना। वी विल गेट ओनली दोज फेसेस विच वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम द टॉप व्यू। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इज इजीली एलिमिनेटेड। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। यहाँ नाउ कम टू द डिफरेंस। यहाँ पर देखो कि दिस इज द पार्ट, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, फिर ये छोटा सा आता है। अगर हम इसको लेके चलते हैं, इट इज लेट मी मेक इट फॉर यू, इसको ऐसा लेके चलते हैं, लाइक यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर। और अगर हम इसका एलिवेशन बना के देखते हैं पेन पेंसिल से, तो लाइक ये और ये तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी इतना स्पेस है, जितना स्पेस यहाँ पर लगभग उतना ही स्पेस है यहाँ पर भी। सो ये और ये काफ़ी सिमिलर हैं, है ना। लेकिन अब इससे कंपेयर करें, क्योंकि दोनों देखने में सही हैं। अगर हम ये वाली बात करें, ये तो ठीक है बड़ा है, ये छोटा हो गया है ना। छोटा मतलब यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो काफ़ी कम है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस काफ़ी है।
तो ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी इतना ही बड़ा है ये। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। कैसा आपको एलिमिनेट करना है इस तरीके से, क्लियर। सो व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द थिकनेस ऑफ ए 2 ब्रिक वॉल। तो ये बताया गया है कि जो ब्रिक वॉल होती है, ब्रिक कैसी होती है देखने में, इस तरह से होती है। इसका साइज पता होना चाहिए आपको कितना होता है, 3 इंच, 4.5 इंच और 9 इंच, इस तरह से होता है। लाइक ये 3 इंच की होती है, ये जो थिकनेस होती है 4.5 इंच की होती है, और जो ये वाला होता है इसको 9 इंच बोलते हैं, क्लियर। 4.5 है ये, सो इट इज़ 3/4.5/9 इंचज़। क्या आप मुझे बता सकते हैं, चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि जो मैंने ये वाला बनाया है कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखा का नाम लिखा होता है, जैसे XYZ लिख देते हैं लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट, एंड आपको बताना है इसका यूज़ क्या है, क्या इसको हम क्यों बनाते हैं, क्या सिर्फ कंपनी का नाम दिखाने के लिए, ब्रांड का नाम दिखाने के लिए बनाया जाता है, या फिर इसका कुछ फंक्शनल वर्क भी है। तो आपको दोनों चीज़ बतानी है कि इसका नाम क्या है और इसका यूज़ क्या है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो अगर साफ सी वाली बात है, अगर हम लोग एक वॉल बना रहे हैं इस तरीके से, तो आप इसको लाइक दिस, इसको वॉल बना लेते हैं इस तरह से, हम फोर्स बना देते हैं। तो ये 9 इंच होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, 9 इंच की वॉल हो सकती है। अगर हम सिंगल, यहाँ पर पूछा गया है कि 2 ब्रिक वॉल, तो ये कौन सी होगी, ये 1 ब्रिक वॉल होगी, 1 ब्रिक वॉल। तो 1 ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होगी, 9 होगी। और अगर मैं इसको 2 लगा देता हूँ यहाँ पर, तो इट्स सो सिंपल, तो ये 9 + 9 दैट इज 18 इंचेस क्या हो जाएगी, ब्रिक वॉल की थिकनेस हो जाएगी 2 ब्रिक वॉल की। और ऐसे ही अगर आपके कोई बंदा पूछे आपसे एग्जाम में कि अगर 3 वॉल की कितनी होगी, इट इज़ क्वाइट सिंपल, 27, दैट इज 9 × 3, सो यू विल कम टू 27 इंचेस। ठीक है, समझना होता है, इसमें रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। तो वो चीज़ बताई गई है कि 230 mm होती है, दैट इज़ 9 इंचेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये ब्रिक है। चलो, now come to the question number 9. The 3D figure shows the view of an object. Identify the correct view in the direction of the arrow from amongst the answer figure. अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको सिंपल बताना है, तो देख कर बताइए कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिखाई देगा, बहुत ईजी, यहाँ पर ये फेस दिखाई देगा, सभी में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है ना, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि ये क्यों आ रहा है, यहाँ पर सीधा आना चाहिए। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3। तो इसको हटा देते हैं। नाउ आपको ये वाला फेस दिखाई दिया, सब में आ गया, फिर आपको छोटा फेस दिखाई देगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है, यस इट इज़ ट्रू। यहाँ पर भी आ गया, ये क्यों आ रहा है ना। तो इजी वी कैन इजी एलिमिनेट दिस ऑप्शन, कि आवर ऑप्शन लाइज विद आइदर 1 और ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू दिस ऑप्शन नंबर, एलिमिनेट कर लेते हैं इनको। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये लाइन का डिफरेंस है, यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा फेस दिखाई देगा, यस, ऐसे ही वाला पूरा फेस दिखाई देगा अपने को। तो यहाँ पर लाइन नहीं है, कोई लेवल डिफरेंस नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3D figure shows the view of an object. Identify the correct view in the direction of the arrow from amongst the answer figure. तो सेम चीज़ है, वही है। तो आई थिंक इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, आप इसको बताइए कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ब्रिक का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका यूज़ क्या है, और जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका आंसर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। द प्रॉब्लम फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको यही बताना है कि सामने से क्या देख के आएगा निकल के, देखते हैं। देखो सबसे आगे अपने लिए क्या है, ये वाला फेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 ये वाला है, 1 2 3 है। यहाँ पर ये लाइन नहीं है ना, मिसिंग है। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको ये वाला लाइन भी, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन दिखाई देगी, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, हटा देते हैं इसको फिलहाल के लिए, कि ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता है अपना। नाउ कम टू दी ऑप्शन और चेक करते हैं। अगर हम देखेंगे कि इसको हम इधर की तरफ ले लेते हैं सीधा, तो ये कहीं बीच में कहीं को आएगा, तो ये ठीक है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिखाई देंगे अपने को, तो ये भी ठीक है। ये यहाँ तक सभी में सिमिलर है, सपोज ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये तो हटा ही चुके हैं ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हटा सकते हैं इजीली, वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 2। वाई? क्योंकि यहाँ पर भी ये फेस दिखाई देगा, ये तो 1 2 3 लाइन दिखाई देंगी, यहाँ पर लाइन मिसिंग है, तो इसको हटा देते हैं। क्लियर? नाउ वी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4।
पहला रहता है या फिर फोर्थ रहता है। सो देखते हैं पहला या उसमें डिफरेंस क्या है, वही चीज़ है। यहाँ पर क्या है देखो, या तो इसमें से या इसमें से। यहाँ पर क्या है कि ये आप देखेंगे तो आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, ये वाला लाइन दिखाई देगी, ये वाला लाइन दिखाई देगा, टू फेस मतलब 3 लाइन। यहाँ पर भी लाइन मिसिंग है, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सो जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। आवर टीम इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, कि आपको ये मॉडल के थ्रू समझाया जाए कि इसको सोल्व करने के बाद कि आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगी। वी आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज सो दैट कि इट बिकेम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट। ऐसे बच्चों के लिए देखो होता क्या है, दिस टाइम वी आर अ फैमिली ऑफ द 6000 स्टूडेंट्स, और मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पता है, मतलब दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड, तो कुछ लोगों को बहुत ही बेसिक भी जानकारी नहीं है या फिर वो ट्राई कर रहे हैं। तो हमें उनको भी ध्यान देखना पड़ेगा कि हर जो बच्चे होते हैं वो सेम लेवल पर नहीं होते हैं। ऑफकोर्स दे कैन परफॉर्म इन अ सेम वे, एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनको करने के लिए उनको उस लेवल पर पहुंचाना पड़ेगा जिसे समझ में आ जाए वो। और हर जो बच्चा होता है उसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हम उसको देखना पड़ेगा, राइट। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, मे बी विद इन 7-10 days you are notified it. So okay, the problem figure shows the top view of object। आपको ये फिर वही बताना है कि आपको टॉप व्यू दिया गया है, इसको आप कैसे कैसा लेंगे। तो हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो हमें सजा ऊपर ये फ्रंट में है तो ये 3 लाइन आनी चाहिए, यहाँ पर ये हटा देते हैं, यहाँ पर नहीं है। सेम चीज़ अगर हम ये देखेंगे कि ये जो 3 लाइन है यहाँ पे आनी चाहिए और यहाँ पर नहीं है, इसको बैठा देते हैं। सो यहाँ पर भी 3 लाइन आनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मिसिंग है, ये बैठा देते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 4। तो ऑफ कोर्स मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन चलो देख लेते हैं। देखो जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका तो पूरा का पूरा आ गया है, अपने को 3D ऑब्जेक्ट ये मिल गया है, ठीक है। इसके जो पीछे वाला पार्ट है इसके अंदर ये वाला जो लाइन है ये भी आ चुकी है। देखो बहुत इजी होता है, समझने की देर है ना, इसमें ये मत समझना कुछ प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर ये वाली चीज़ आती है, फिर इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ पर आ गया खत्म। इतना तो ईजी है, और क्या है इसमें, इट इज़ सो ईजी इफ़ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह के बोलते हैं, फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये बताया गया है कि सपोज आपके पास अमेजोन सब कुछ मंगाते हैं, तो यू विल गेट अ बॉक्स, उसको आप खोल भी सकते हैं, है ना। तो यही है कि अगर कोई बॉक्स की थोड़ा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये वीडियो एचडी में होने वाली है तो आप थोड़ा देख पाएंगे। द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू व्हेन द फिगर इज ओपनड अप फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या देखो उन्होंने कहाँ से खोला है, इस पॉइंट से खोला है, लाइक दिस पार्ट दे हैव ओपनड इट। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सब जगह देखो यही पार्ट रिपीट हुआ है, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा पार्ट इसको खुल गया, मतलब इट लाइक दे हैव ओपनड इट लाइक इट, और जो इसी पॉइंट से जो ये था इसको ऊपर खोल दिया गया है, राइट। सो ओके, तो यहाँ में देखने की जरूरत नहीं है। नाउ यू सी, तो कितना फेस है अपने पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको इंक्लूड करके 12 हो जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कितने फेस टोटल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहाँ पर कितने थे, 11 थे, है ना। फिर मैं दोबारा काउंट कर लेता हूँ, इसको तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, एक बार आई एम सॉरी एक्चुअली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वी विल लिख देते हैं 11 + 1। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 तो ये हो गया, और ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 4 टाइम, ये नहीं हो सकता, हटा सकते हैं। 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 6 5 11, ये हो सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एलिमिनेट, 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एलिमिनेट, हमें टोटल 12 चाहिए। अब मिलाकर देख लेना, ये सही आ जाएगा। देख लेते हैं, चलो इसको यहाँ से खोला, तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये बॉक्स है यहाँ पर आ गया। चलो तो छोटा सा बॉक्स आएगा, पतला बॉक्स आएगा, इट इज़ लाइक अ थिन बॉक्स, यस इट इज़ ट्रू, यहाँ पर आ गया। फिर ये बड़ा सा बॉक्स आएगा, ये बॉक्स आ गया, ये वाला फेस। फिर थोड़ा छोटा सा फेस आएगा, यस इट इज़ ट्रू, थोड़ा सा बड़ा फेस होगा, नाउ इट इज़ कम लाइक दिस, ओके, यहाँ तक आ गया। नाउ इसके नीचे की तरफ स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला बॉक्स आ गया, फिर ये नीचे वाला आएगा, तो ये वाला आ गया है, फिर ये वाला पार्ट आएगा, फिर ये वाला आ गया, एंड नाउ कम टू दिस थिंग, ये फिर छोटा आएगा, और ये बड़ा वाला पार्ट आएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 13। क्लियर।
टेक्निक है, इजी है इसको करना, बस एक बार फेस काउंट कर लीजिए, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, फिर वेयर फ्रॉम दी अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस सेंट पीटर्स लोकेटेड, सेंट पीटर्स कहाँ पर है उसके बारे में बताना है। तो ये भी काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, कहाँ पर, देखो ये मेरे जो नोट्स में कंपाइल कर रहा हूँ उसी से लिया गया है। सो आर्किटेक्चर इटली का है, तो अगर हम देखेंगे सेंट पीटर्स जो स्क्वायर है ये कहाँ पर है, ये है वेटिकन। सो इट इज़ एन वेटिकन फैसाइड। जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि आपको बता दिया, इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फिगर्स भी होंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। इट इज़ लाइक ये जो पूरा जो मटेरियल तैयार हो रहा है, इट इज़ लाइक कि कम्प्लीटली अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आप इंडिया में, आई कैन अश्योर यू कि कोई से भी कॉलेज में आप उंगली रखेंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप इन नोटों को फॉलो करते हैं और आप अपनी तरफ से भी उतनी मेहनत करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग आके इनको वीडियो को डिस्कस भी करेंगे, अलग अलग चीज़ों में जाएंगे। ये एक्चुअली जो मैंने स्लाइड ली है ये आर्किटेक्चर है इटली के, मैं डिस्कस किया है उसके अंदर, हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ इटली इवॉल्व्स। सो दे इवॉल्व फ्रॉम द रेनेसांस टाइम पीरियड। सो आई हाईलाइटेड कि कौन सा है, बर्निनी ने क्या काम किया है, ये बर्निनी का काम है पूरा का पूरा यहाँ पर, और लाइक दिस। अगेन इसको डिस्कस करेंगे कई बाद में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉब्लम फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिवेशन फ्रॉम, लाइक फिर से आपको बताना है कि अगर आप जस्ट देख रहे हैं तो क्या आएगा। लाइक सिंपल है, देखो यहाँ पर ये लाइन दिखाई देगी तो यहाँ पर सीधा कैसे आ सकता है ना, हाउ कैन इट कम द राइट वन, एलिमिनेट। सो ये ऑप्शन नंबर 2 है, 3 है, ये 4 में से ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ए 1 तो नहीं होगा है ना, ऑफकोर्स। अगर हम देखेंगे तो ये वाला फेस दिखाई देगा, दिस इज ओके, ये चलो मान लेते हैं अगर ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट इट। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 कौन, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। सो अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, ओके तो ये जो है ये यहाँ पर आ गया है, जो ये वाला है यहाँ पर है। ओके नाउ नो अगेन, क्योंकि यहाँ पर 2 लेवल नहीं आने चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी एलिमिनेटेड। सो वी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 4। तो कैसा आएगा फिर से देख लेते हैं। देखो जो ये वाला जो ये है इसका ये वाला आ गया, सामने से हमें सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा, ये वाला फेस। फिर ये जो टाइप कॉलम है ये यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा जो ये आ गया, और उसका जो बड़ा सा ये कितना ऊपर उठ सकता है, तो लाइक दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्ज टी गार्डन लोकेटेड। टी गार्डन होते क्या हैं, देखो टी गार्डन्स का मतलब है कि जहाँ पर चाय की बागवानी की जाती है। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा यहाँ पर पूरे लश ग्रीन्स लैंडस्केप होते हैं, वो टी गार्डन्स होते हैं। टी गार्डन्स के लिए अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, सो यहाँ पर उनको स्लोप चाहिए होती है, मतलब दे कैन नॉट द कॉफ़ी और टी प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन इन अ प्लेन रीजन। थोड़ा हिली रीजन चाहिए होता है। हिली रीजन मतलब कि जो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको जो वाटर होता है वो स्टेगनेटेड नहीं होना चाहिए, उनकी जो रूट्स है उसमें पास होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ये कहाँ पर अवेलेबल है, ओनली इट कैन बी पॉसिबल इन हिली रीजन्स, पहली थिंग। दूसरा चीज़ क्या है, इनको टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेट रीजन, टेम्परेट मतलब अराउंड 15 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द टी प्लांटेशन। और टी प्लांटेशन क्रॉप में आती हैं, इसके लिए लेबर लगती है, काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं इसको काम करने के लिए। मशीन इंडिया के अंदर इतना प्लांटेशन में नहीं आ पाई है, लेकिन इसके लिए लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और तो अगर हम इसका देखें कहाँ कहाँ पर होता है, सो यहाँ पर आप लिमिट कर सकते हैं। देखो यूपी के अंदर कोई माउंटेनस रीजन नहीं है तो हटा सकते हैं, पंजाब के अंदर भी पूरा प्लेन रीजन है, हटा सकते हैं, उड़ीसा के अंदर भी इतना कुछ है नहीं ना, बहुत ही है तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बट केरला यू विल सी लॉट्स ऑफ माउंटेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स हैं, लाइक नीलगिरीज हैं, और भी कई सारे कार्डमन हिल्स हैं, बहुत सारे हिल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है टी, तो हिमाचल रीजन और कुछ उत्तराखंड में पाई जाती है। अगर आप जाएंगे नैनीताल के पास, यहाँ पर भी कुछ पाया जाता है, कुछ है लेकिन जहाँ पर हिली रीजन में वेरी स्मॉल पैचेस। और केरला पूरा का पूरा केरला ही है, और ये अपना नॉर्थ ईस्ट असम के अंदर भी अच्छा खासा पाया जाता है। कर्नाटका में कुछ पार्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर वहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। सो आई सपोज कि हम लोग को यहाँ पर ही एंड कर देना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 17th ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगेन आपको
नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन, इफ़ यू want to get this PDF, you will get the PDF from this Telegram channel। और अब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन फ्यूचर और वीडियोज़ आती रहेंगी, कई सारी अपडेट और आने बाकी रहते हैं। और अगर आपको कुछ भी सजेशंस हैं, आप कुछ भी और भी कुछ चाहते हैं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कि पिछले 3-4 महीने के अंदर जब भी लीन टाइम पीरियड था, तो वी आर ट्राइंग कि बच्चों को मोटिवेटेड रहें। अगर कुछ सीखना चाहते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, स्केचिंग से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर देखिए। अगर आपको लगता है ये काम किए हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद उनको ये पता नहीं है इस चैनल के बारे में और वे कुछ सीखना चाहते हैं। सो इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई टीम। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कहीं पर कुछ चेंज करना चाहते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।